जय हिंद दोस्तों। जीके इन हिंदी चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, सामान्य विज्ञान की 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, आज मैं उसका दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है, यानी कि अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किया जाता है। मर्ग तृष्णा बनने का क्या कारण है? तो दोस्तों, मर्ग तृष्णा बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। और दोस्तों, हीरे का चमकना, टूटे हुए कांच का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो दोस्तों, हाइड्रोजन गैस का सर्वोच्च उष्मांक है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? प्रकाश का रंग प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। मशरूम किसका प्रकार है? मशरूम कवक का प्रकार है। और दोस्तों, मशरूम एक प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। फार्मेहाइट में जल का हिमांक क्या है? फार्मेहाइट में जल का हिमांक 32 डिग्री फार्मेहाइट है। और दोस्तों, सेल्सियस में 0 डिग्री। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो दोस्तों, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा तैयार की जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी होता है। दूध के खट्टा होने का क्या कारण है? दोस्तों, दूध के खट्टा होने का कारण बैक्टीरिया है। और दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। सबसे अधिक तन्य तत्व क्या है? दोस्तों, सबसे अधिक तन्य तत्व सोना है। तन्य मतलब जिसकी ज्यादा से ज्यादा लंबी तार बनाई जा सके। मानव शरीर में रक्त को कौन साफ करने का काम करता है? तो दोस्तों, मानव शरीर में किडनी रक्त को साफ करने का काम करती है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो दोस्तों, भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो दोस्तों, पित्त लीवर से स्रावित होता है। और कहाँ पर इकट्ठा होता है? तो दोस्तों, पित्त गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, या पित्ताशय में। प्रोटीन की खोज किसने की? दोस्तों, प्रोटीन की खोज गोल्डस्टीन ने की। जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो वह क्या होता है? तो दोस्तों, किसी वस्तु को जब धन आवेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। अगर वह नेगेटिव चार्ज को खो देगा तो वह धनावेशित हो जाएगी। विटामिन ए किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? दोस्तों, विटामिन ए गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? दोस्तों, पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। श्वेत रक्त कण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, श्वेत रक्त कण यानी कि WBC को अन्य ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। और श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो दोस्तों, एड्स विषाणु के कारण होता है। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम।
साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? दोस्तों एंथ्रेक्स रोग गाय और भैंस में पाया जाता है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बुनसेन बर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस में होता है? तो दोस्तों भोजन का पाचन वैसे तो मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यानी कि मुख्यतः छोटी आंत में पाचन होता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो दोस्तों ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र O2 है और ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो दोस्तों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ओस्टेन ने खोजा। किण्वन क्या है? तो दोस्तों किण्वन एक जैविक उत्प्रेरक है जो किसी भी रासायनिक क्रिया को होने में मदद करता है। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लराज भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 है। विद्युत कैतली में किस क्रिया द्वारा पानी गर्म होता है? तो दोस्तों विद्युत कैतली में चालन क्रिया के द्वारा पानी गर्म होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है और इसका रासायनिक नाम विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों लाल रक्त कण यानी कि RBC बोन मैरो में उत्पन्न होते हैं, यानी कि अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? दोस्तों अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक हर्ट्ज है। बच्चों में अंधता का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से बच्चों में अंधता होती है। जंग किसका उदाहरण है? दोस्तों जंग एक यौगिक का उदाहरण है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में विटामिन C पाया जाता है और खट्टे फलों में मोस्टली विटामिन C ही पाया जाता है। विटामिन C किसी भी घाव को सुखाने में सहायता करता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? दोस्तों रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? दोस्तों अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की। डाइन किसकी इकाई है? डाइन बल की इकाई है। अगला प्रश्न है शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? दोस्तों शरीर में रक्त का औसत आयतन 5 से 6 लीटर होता है और कुल वजन का लगभग 7% होता है। अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि को पीनियल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है और यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? डिप्थीरिया बीमारी गला को प्रभावित करती है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले साल दिल्ली पुलिस में भी आया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया। खून के बहने से कौन सा विटामिन रोकता है? तो दोस्तों खून को बहने में थक्का जमाने में विटामिन K सहायता करता है। अगला प्रश्न है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? दोस्तों एक बैरल में 159 लीटर होते हैं।
एक तत्व को दूसरे तत्वों में बदलने के लिए कौन सी क्रिया आवश्यक है? दोस्तों, एक तत्व को दूसरे तत्वों में बदलने के लिए रासायनिक क्रिया आवश्यक है। जैसे जंग का लगना एक रासायनिक क्रिया है, और पानी से बर्फ का बनना एक भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक परिवर्तन में वस्तु वापस उसी स्थिति में लाई जा सकती है, जैसे बर्फ से वापस पानी बनाया जा सकता है, लेकिन जंग लगने के बाद लोहे को वैसे उसी स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो दोस्तों, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देती है। अगला प्रश्न है, भूपर पट्टी यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में कौन सी धातु सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो दोस्तों, अगर धातु की बात करें तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाई जाती है। और दोस्तों, तत्वों की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन करीब 40% भूपर पट्टी पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कौन सा होता है? तो दोस्तों, पानी में ध्वनि सुनने का यंत्र हाइड्रोफोन होता है। और पानी का घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो दोस्तों, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बारिश की जाती है तो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो ट्रिगर के रूप में न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पोलियो किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? तो दोस्तों, पोलियो एक वायरस यानी कि विषाणु जनित रोग है। पोलियो अब सिर्फ 2 देशों में शेष है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। सिर्फ ये 2 कंट्री हैं जिनमें अभी पोलियो है, और नहीं तो पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका है। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो दोस्तों, रेडियोधर्मी तत्व 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। और सबसे ज़्यादा भेदन शक्ति गामा किरणों की होती है, और सबसे ज़्यादा आयनन अल्फा किरणों का होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो दोस्तों, रसेल वाइपर विश्व का सबसे जहरीला सांप है। अगला प्रश्न है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों, सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H1, H2 और H3। भूप्रपट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों, भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा पाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, जो कि करीब 46% है। अब तक कुल कितने तत्व ज्ञात हैं? तो दोस्तों, अब तक 119 तत्व ज्ञात हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि एक अल्कलाइन यानी कि क्षारीय होता है। 7 से ऊपर अल्कलाइन और 7 से नीचे एसिडिक। और किसी चीज़ का पीएच 7 हो तो 7.0 हो तो वह उदासीन होता है यानी कि न्यूट्रल। प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की मुख्य उपज है? तो दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ भूमध्य सागरीय क्षेत्र की उपज है। ओजोन परत वायुमंडल की किस सतह में पाई जाती है? तो दोस्तों, ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। और ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें यानी कि पराबैंगनी किरणों से हमारी सहायता दोस्तों, अगला प्रश्न है, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों, गैसों के विसरण का सिद्धांत ग्राम ने दिया। पौधों की वृद्धि मापने का उपकरण किसने बनाया? तो दोस्तों, पौधों की वृद्धि मापने का उपकरण भारतीय वैज्ञानिक J.C. बोस ने बनाया। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। मैलाकाइट किसका आयस्क है?
तो दोस्तों मैलाकाइट तांबा का अयस्क है। Cu कॉपर यानी तांबा। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से मनुष्य की जनन शक्ति कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? दोस्तों लोहे को बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक का रासायनिक सूत्र Zn है। हेनरी की इकाई क्या है? हेनरी की इकाई प्रेरकत्व है। किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं? तो दोस्तों द्वितीयक सेल को संग्राहक सेल कहते हैं। और सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक सेल। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों कपड़ा धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। और खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों प्रकाशीय गेज प्रकाश के परावर्तन पर काम करता है। हरे पौधे के लिए कितने तत्व आवश्यक हैं? तो दोस्तों हरे पौधे को बढ़ने के लिए 16 तत्व आवश्यक है। मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों मलेरिया शरीर के प्लीहा यानी कि स्प्लीन को प्रभावित करता है। प्रोटीन किस से बनते हैं? तो दोस्तों प्रोटीन करीबन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बनते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। लोहे का एक एटम और प्रोटीन के 4 एटम बॉन्ड बनाकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं और हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? तो दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। मैग्नीशियम यानी Mg। हीरे का रासायनिक गुण क्या होता है? तो दोस्तों हीरे का रासायनिक गुण यह बहुरंगी होता है। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर होती है। और ग्रंथियां ग्लैंड 2 प्रकार की होती हैं, इंटरनल और आउट एक्सटर्नल। बेशमर प्रक्रिया का उपयोग किसे बनाने में किया जाता है? दोस्तों बेशमर प्रक्रिया का उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों स्टोरेज बैटरी में जिंक का प्रयोग किया जाता है। दर्पण बनाने में किसे प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों दर्पण बनाने में उस पर एक साइड पर सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ाई जाती है। निर्जलीकरण में किसकी कमी होती है? तो दोस्तों निर्जलीकरण में सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक NaCl, जिसकी कमी होने के कारण शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदाता है? तो दोस्तों जिसका ब्लड ग्रुप O है वह किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। और जिसका ब्लड ग्रुप AB है वह किसी से भी रक्त ले सकता है। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो दोस्तों पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन है। जितनी ज़्यादा ऑक्टेन संख्या होगी पेट्रोल उतना ही ज़्यादा शुद्ध होगा। पॉलिस्टर तंतु किससे विकसित होता है? तो दोस्तों पॉलिस्टर तंतु पेट्रोलियम से विकसित होता है। किस अम्ल का प्रयोग बैटरी में किया जाता है? तो दोस्तों अम्लराज यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैटरी में किया जाता है, H2SO4। पोलियो टीका की खोज किसने की? दोस्तों पोलियो विषाणु से बचाने के लिए टीका की खोज जॉन साल्क ने की। लोहे का गलनांक कितना है? दोस्तों लोहे का गलनांक 1539 डिग्री सेल्सियस है। और लोहे का रासायनिक सूत्र Fe है। अगला प्रश्न है, स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों स्टील में कार्बन
प्रतिशत की मात्रा 1.2 से 1.7% तक होती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वाष्पीकरण द्रव कौन सा है? तो दोस्तों गैसोलीन सबसे ज़्यादा वाष्पीकृत द्रव है। आईटी का विस्तृत रूप क्या है? आईटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हृदय रोग किससे होता है? दोस्तों शरीर में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा वृद्धि होने पर हृदय रोग होने लग जाते हैं। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। आवर्धक लेंस होता है? तो दोस्तों आवर्धक लेंस एक उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना किसने की थी? तो दोस्तों क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना मैक्स प्लांक ने की थी। अगला प्रश्न है, दियशलाई के शीर्ष में क्या होता है? तो दोस्तों माचिस के शीर्ष में लाल फास्फोरस होता है। आदर्श गैस का समीकरण क्या है? नोबल गैस का समीकरण PV = nRT है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? तो दोस्तों सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम है और सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से रोशनी होती है। नाभिकीय संलयन। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया होता है? तो दोस्तों मानव शरीर के दांत में पायरिया होता है, दांत और मसूड़ों में, जिससे दांतों की पकड़ कमजोर हो जाती है और वे गिरने लगते हैं। लोनर कास्टिक किसका अयस्क है? तो दोस्तों लोनर कास्टिक सिल्वर का अयस्क है। सिल्वर का रासायनिक सूत्र Ag है। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? दोस्तों ज़्यादा उच्च तापमान हो तो वह पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे कठोर धातु प्लैटिनम है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु लिथियम है। और दोस्तों सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है। दालें किसकी अच्छी स्रोत हैं? तो दोस्तों दालें और सोयाबीन प्रोटीन की सबसे अच्छी स्रोत है। एंजाइम किसके बनते हैं? तो दोस्तों एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं। एंजाइम यानी कि कैटलिस्ट। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? दोस्तों गोबर गैस में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। और धान की खेती में भी मीथेन गैस की गंध आती है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? दोस्तों भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। फैराडे किसकी इकाई है? तो दोस्तों फैराडे धारिता की इकाई है। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक बीमारी होती है? दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंगा नामक बीमारी होती है। चूना पत्थर किस तरह की चट्टान है? दोस्तों चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, जिसमें पत्थरों की एक के ऊपर दूसरी परत चढ़ती जाती है, उसे अवसादी प्रकार की चट्टानें बनती हैं। हवा में ध्वनि का वेग कितना है? तो दोस्तों हवा में सबसे कम 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का वेग होता है और सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए गैसोलीन का प्रयोग किया जाता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो दोस्तों चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag है और सोना का Au। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है? तो दोस्तों सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणें हैं और इनकी सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है।
कीमोथेरेपी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों कीमोथेरेपी का प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है और कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग भी किया जाता है। अकेरिया गैस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों अकेरिया गैस की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सी अकेरिया गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो दोस्तों रेडान अकेरिया गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, और जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो गैस है ऑर्गन। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो दोस्तों गर्भाशय में आरक्षित पेशी पाई जाती है। पेशी यानी कि टिश्यू, और टिश्यू ये 4 प्रकार के होते हैं। अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से कौन सी बीमारी होती है? अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से सिरोसिस बीमारी होती है, और यह लीवर की बीमारी होती है, यकृत की बीमारी होती है। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों टाइफाइड द्वारा शरीर का आंतें प्रभावित होती हैं। कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, और बाकी सारे विटामिन वसा में घुलनशील है। और दोस्तों यूरिन में यानी कि मूत्र में विटामिन सी बाहर निकलता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जिसका प्रतीक W है। और टंगस्टन का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। पृथ्वी के कुल जल में मीठे पानी का कितना प्रतिशत भाग है? तो दोस्तों पृथ्वी पर कुल जल का 2.5% हिस्सा ही मीठा पानी का है, बाकी खारा पानी है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों अंधापन विटामिन ए की कमी से होता है। दोस्तों आपको अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो पिछले प्रश्न देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएं। ठोस कोण की इकाई क्या है? ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन है। दोस्तों पार्ट 2 के लिए बस इतने क्वेश्चन, और दोस्तों पिछला पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको लिंक दिया गया है। और क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।